बात करते हैं राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी स्वीट शॉप सोडानी स्वीट्स की, जिसके रसूख के आगे हर कानून बोना नजर आता है। सोडानी स्वीट के संचालकों पर निगम की तरफ से सील की गई दुकान को खोलकर भव्य शोरूम बनाने का आरोप है। निर्माण भी जीरो सेटबैक पर होना सामने आया है, लेकिन निगम मुख्यालय के सामने ही बने शोरूम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी तरह सोडानी स्वीट पर आने वाले ग्राहक भी दुकान के सामने नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क कर रहे हैं, जिससे शहर की व्यस्तम सड़कों में शुमार टोंक रोड पर आए दिन जाम के हालात बन जाते हैं। लेकिन सोडानी स्वीट के रसूख के सामने जनता की फिक्र शायद किसी को नहीं है। और यही नहीं, कोरोना काल में महामारी एक्ट लागू होने के बावजूद इस दुकान पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही मास्क का ख्याल रखा जा रहा है। सोडानी स्वीट संचालकों ने रिहायशी इलाकों में ही कारखाना भी बना रखा है, जिसमें बड़ी तादाद में सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आसपास के लोगों को हादसे का डर रहता है। लेकिन इन सबके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना इस बात की तस्दीक करता है कि शायद कानून भी रसूख के आगे बोना हो जाता है। जयपुर में जो भी लोग रहते हैं वो यकीनन एक बार जरूर सोडानी स्वीट्स गए होंगे और वहां की व्यवस्थाओं को देखा होगा। इस तस्वीर के साथ साथ जो नई बिल्डिंग बनाई गई, नो सेटबैक एरिया, नो पार्किंग जोन, इसके बावजूद जहां निगम ने दुकान को सील किया उस पर ही यह सब कुछ कर दिया गया। और हद यह है, मैं कह रहा हूं कि हद यह है कि निगम के दफ्तर के बिल्कुल सामने सब कुछ किया जा रहा है और किसी को इसकी फिक्र नहीं। शायद सोडानी स्वीट्स के नाम के सामने निगम के अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं, वो कार्रवाई करने से बचते हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ टोंक रोड पर अक्सर इस जगह पर भीड़ नजर आती है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, बिना पार्किंग के बावजूद यहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं। और उससे भी बड़ी खबर, रिहायशी इलाके के अंदर सोडानी स्वीट्स ने कारखाना खोल रखा है। वहां पर मिठाइयां और अन्य चीजें बनती हैं, वहां सिलेंडर्स रखे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर रिहायशी इलाका उसकी जद में होगा। लेकिन निगम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। निगम को ना इससे फर्क पड़ रहा है कि रास्ता ब्लॉक होता है, निगम को ना इससे फर्क पड़ रहा है कि ट्रैफिक जाम होता है, निगम को ना इससे फर्क पड़ रहा है कि जो दुकान सीज की गई वहां एक आलीशान शोरूम कैसे बन गया, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। निगम को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा कि इतनी बड़ी दुकान और उसमें ना तो मास्क दिखाई दे रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है। तमाम नियम कायदे कानून रसूख के आगे सब बोने पड़ जाते हैं। और ये सोडानी स्वीट से जुड़ी इस खबर ने मोहर लगा दी है। मोहर लगा दी है कि जब रसूख सामने होता है तो फिर बड़े बड़े नियम कानून कायदे सब बोने हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से कानूनों से खेला गया, नियमों से खेला गया, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अधिकारियों के सामने सब कुछ होता रहा, निगम के सामने सब कुछ हो रहा है। आप जरा सोचिए, निगम के ऑफिस से और इस स्वीट्स की शॉप के बीच की दूरी सिर्फ सड़क भर है। यानी कि एक सड़क पर निगम का ऑफिस है और दूसरी सड़क पर सोडानी स्वीट्स की दुकान है। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को चेहरा हर दिन दिखाते हैं, लेकिन चेहरा दिखाने के दौरान जो ये कमियां हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। और यही वजह है कि रसूख के आगे हर कानून बोना दिखाई दे रहा है। सोडानी स्वीट्स के संचालकों पर निगम की तरफ से सील की गई दुकान को खोलकर भव्य शोरूम बनाने का भी गंभीर आरोप है। अब जरा सोचिए, जिस दुकान को निगम ने सील कर दिया, न सिर्फ उस दुकान को खोला गया है बल्कि भव्य शोरूम भी वहां पर बना दिया गया। ये गंभीर आरोप लगे हैं। कमाल की बात यह है कि निर्माण भी जीरो सेटबैक पर होना बताया गया है, लेकिन निगम मुख्यालय के सामने ही बने शोरूम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह सोडानी स्वीट्स पर आने वाले ग्राहक भी दुकान के सामने नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क कर रहे हैं। चलती रास्ते पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, रेड लाइट से लगती हुई ये शॉप है। जब भी रेड लाइट ओपन होती है यहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। शहर में व्यस्तम सड़कों में शुमार है टोंक रोड और उस पर आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं इनकी वजह से। लेकिन सोडानी स्वीट्स के रसूख के सामने जनता की फिक्र शायद किसी को नहीं है। और जनता की फिक्र छोड़िए, यहां तो कानून की फिक्र नहीं, नियमों की फिक्र नहीं, यहां तो निगम को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है। कोरोना काल में महामारी की फिक्र भला फिर कौन करेगा? जब गले के अंदर नोट जाएंगे तो फिर चेहरे पर मास्क लगाए या नहीं लगाए क्या फर्क पड़ता है?
नगर निगम के कमिश्नर दिनेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश यादव जी, सोडानी स्वीट्स के जरिए जो कानूनों को तोड़ा जा रहा है, ऐसे आरोप हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इनकी शिकायत हमें 1-2 दिन पहले भी प्राप्त हुई थी जी। और मैंने टीम मेरी भेज करके और चालान भी बनवाए थे इनके जी। और मेरी टीम को मैंने कहा हुआ भी है कि भाई निरंतर निगरानी रखें, जब भी कभी इनके अगर कोई इस प्रकार का पाया जाए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें स्ट्रिक्टली, ताकि कोरोना काल में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का प्लस अगर मास्क नहीं लगाए हुए हों, क्योंकि हमारा काम निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 2 अक्टूबर से हम पूरे शहर में अभियान चला रहे हैं। तो उसमें अगर एक दुकान हमारे सामने ही है, अगर उसमें अगर उल्लंघन हो रहा हो तो निश्चित रूप से वो हमारा ठीक नहीं लगता है। तो दिनेश यादव जी, निरंतर कह रखा है। दिनेश यादव जी, सोडानी स्वीट्स की जो मिठाइयां, उनकी खुशबू निगम तक पहुंचती होगी, तो ये नहीं पहुंच पाए कि जिस दुकान को सील किया गया उसको खोलकर भव्य शोरूम बना दिया गया? ये कैसे हो गया? तो देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, ये देखिए ये वाला फैक्ट जो आप बता रहे हैं ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, ना कभी कोई लाया, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा टाइम निगम में नहीं हुआ है। लेकिन कोई अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से मैं उसकी भी जानकारी कराऊंगा और कोई कार्रवाई जो संभव वो स्ट्रिक्टली करवाएंगे। सर, इसके अलावा वहां पर ट्रैफिक जाम रहता है, वो भी दिखाई नहीं देता। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सब निगम के सामने है। ट्रैफिक वालों से भी हम लोग बात करते हैं। अभी मेरे जो डीसी विजिलेंस हैं जस्ट मेरे सामने ही है, मैंने उनको जस्ट अभी बुलाया ही है और उनको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि भी ट्रैफिक वालों से भी चर्चा करते हुए और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें। सर, ऐसा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोडानी स्वीट्स की जो मिठाइयां हैं वो निगम के अंदर जो अधिकारी हैं वो उनको इतनी अच्छी लगती है कि उसके सामने कुछ दिखता ही नहीं? देखिए, निगम के कोई अधिकारी मुझे आजकल नहीं लगता कि कोई मिठाई वैसे भी कोई खाता हो इस पीरियड में कोई मार्केट से लेकर के, ऐसी कोई बात नहीं है और कार्रवाई हम लोग टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। और ये समस्या, सर, मिठास का मतलब मेरा कुछ और था, आप समझ पा रहे होंगे कि मिठाई के डब्बे का मिठास का मतलब कुछ और है। कोई बात मुझे नहीं लगता कि निगम के कोई भी लोगों का कोई इस प्रकार का वो होगा और हम लोग स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाएंगे इनके अगेंस्ट में। सर, लेकिन देखिए, सवाल तो गंभीर है। पहला सवाल ट्रैफिक नियम को लेकर है, बिल्कुल सामने धज्जियां उड़ रही है। दूसरा सवाल कोरोना को लेकर है, बिल्कुल सामने धज्जियां उड़ रही हैं। तीसरा सवाल कानून को लेकर है कि जो दुकान सील उसमें भव्य शोरूम बना दिया गया, वो भी सामने धज्जियां उड़ रही हैं। इतनी धज्जियां निगम के सामने उड़ रही हैं सर, किसी को कभी ख्याल नहीं आता हुआ है, क्योंकि पहली बार अब आपने बताया तो मैं निश्चित रूप से उसको दिखवाता हूँ। क्योंकि सर, कार्रवाई का भरोसा दे पाएंगे? बिल्कुल 100% कार्रवाई करवाएंगे। तस्वीरें बदलती दिखाई देंगी वहां पर? बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे। और सर, इसकी जानकारी कब तक दे पाएंगे कि जो जीरो सेटबैक पर जो दुकान सील थी उसको खोलकर भव्य शोरूम बना दिया गया? ऐसा है, वो तो मैं पूरी फाइल निकलवा करके और इसकी जानकारी लेता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है इसकी। जी, ठीक है। दिनेश यादव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, उम्मीद करेंगे, आप कमिश्नर हैं जयपुर नगर निगम के, कम से कम नगर निगम के सामने इस तरीके की लापरवाही, नियमों से खिलवाड़ और उसके साथ जिंदगियों से खिलवाड़ कम से कम होता नजर ना आए। ऐसा तो होता होगा, मिठाई की खुशबू तो पहुंचती होगी, लेकिन खुशबू के साथ बाकी चीजों के आरोप ना लगे, कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए।